अभी मैं खड़ा हूँ अपनी गांव की सड़क पर। यह सड़क मेरे गांव को रानीखेत शहर से जोड़ती है और रानीखेत शहर अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत एक तहसील है और तहसील मुख्यालय मेरे गांव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और रानीखेत तहसील के अंतर्गत ही एक विकास खंड है, विकास खंड तानीखेत, और विकास खंड तानीखेत का विकास भवन भी मेरे गांव से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रानीखेत एक विधानसभा क्षेत्र भी है, एक विधानसभा सीट भी है। मेरा गांव मोड़ी, जो कि अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो पंचायती राज के अंतर्गत मेरे गांव से एक क्षेत्र पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य भी चुनकर जाता है। लेकिन मेरे गांव को जोड़ने वाली सड़क आज भी खस्ताहाल पड़ी हुई है। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व यह सड़क मेरे गांव की तरफ काटी गई थी और इस सड़क का श्रेय लेने के लिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों के नुमाइंदों में, उन दोनों पार्टियों के जो चेहरे हैं, उन दोनों चेहरों में इस सड़क का श्रेय लेने की होड़ लगी थी। दोनों का कहना था कि यह सड़क उनके द्वारा लाई गई। लेकिन आज 12 वर्ष बाद भी जब मैं देखता हूँ इस सड़क की हालात, इस सड़क में आज भी डामरीकरण नहीं हो पाया है। और जहां तक नियम कहते हैं कि सड़क काटने के पहले 3 वर्ष के भीतर उसे आप डामरीकरण नहीं कर सकते। 3 वर्ष के बाद अगर वह सड़क सही स्थिति में है, टिकी हुई है, तब आप उस पर डामरीकरण की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरी गांव की सड़क को 12 वर्ष हो चुके हैं और आज तक इसमें डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन इस डामरीकरण के कार्य न हो पाने की देरी के लिए, इस नाकामी के लिए श्रेय लेने की होड़ में कोई आगे नहीं आता है। हमारे पहाड़ों में यही विडंबना है कि यहाँ विकास बहुत देरी से पहुंचता है, जबकि सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। वह विकास के अपने कारनामे गिनाते रहते हैं। मैं किसी भी एक सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, न किसी के ऊपर उंगली उठाता हूं। मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं, हर उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिस व्यवस्था की नाकामी के कारण मेरे पहाड़ों की यह दयनीय स्थिति आज भी बनी हुई है। यदि राज्य बनने के पश्चात इन गांवों को सड़कों के जाल के माध्यम से जोड़ दिया जाता, जो आज तक आधे गांव खाली हो चुके हैं, उनमें से लगभग 60% गांव बचे होते। अगर त्वरित विकास यहाँ होता और सभी गांवों को सड़क मार्ग से, मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाता, तो लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए, लोगों के स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए सुविधाएं होती और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर नहीं होते। लेकिन विकास के नाम पर यह सड़क गांव तक पहुंची, तब तक गांव आधा खाली हो चुका है और जब तक डामरीकरण होगा तब तक तो गांव खाली हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कहीं इन गांवों को खाली कराने की कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि इनमें विकास के कार्य जो हैं वो इतने सुस्त रखे जाएं, इतने धीमे रखे जाएं, ताकि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाए। और पहाड़ों की एक विडंबना यह भी है कि यह पहाड़ शुद्ध हवा देता है, शुद्ध पानी देता है, परंतु यह पहाड़ आज तक कोई एक अपना नेता नहीं दे पाया। अपना नेता कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक ऐसा नेता जो इन पहाड़ों से जुड़ा हो और जो इन पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को कर सके और यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए रोजगार परक अवसर ढूंढ सके या कुछ और विकास परक कार्य कर पाए। आज तक ऐसा नेता मेरा पहाड़ नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है कि मेरे पहाड़ ने कोई नेता नहीं दिया। इन पहाड़ों से बहुत नेता बने, बहुत नेता इन पहाड़ों ने दिए। यहाँ तक कि कई भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री भी रहे और आज भी है। लेकिन जिस प्रकार मेरे पहाड़ों की जवानी और मेरे पहाड़ों का पानी इन पहाड़ों के काम नहीं आया, उसी प्रकार मेरे पहाड़ों के नेता भी इन पहाड़ों के काम नहीं आए। मेरे पहाड़ों के नेता भी यहाँ से पलायन कर गए। और जहाँ तक बात आती है कि उसके अलावा कोई नेता नहीं है,
अगर राजनीति की बात आए तो मुझे लगता है शायद राजनीति के बड़े से बड़े चाणक्य भी इन पहाड़ों के, इन गांवों के नेताओं से मात खा जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी सार्वजनिक मुद्दों को उठाने की, सार्वजनिक मुद्दों पर बात करने की, तो कोई भी नेता सामने नहीं आएगा। तो इन पहाड़ों का भविष्य क्या है? कैसे इन पहाड़ों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? इसलिए हम सभी को सोचना होगा कि सरकार बदलने से या नेता बदलने से यहाँ के कोई भी विकासपरक कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज जिसे आप नेता चुनेंगे कल वह अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए यहाँ से पलायन कर जाएगा। तो हमें देखना होगा कि हम पहाड़ियों का विकास किस प्रकार हो पाएगा। उसके लिए हम सभी को, जिस प्रकार उत्तराखंड एकता मंच संगठन पिछले कई समय से इन पहाड़ के कुमाऊनी और गढ़वाली समुदाय को ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की मांग को उठा रहा है, उस मांग को हम सभी को पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, ताकि हमें अगर ट्राइबल का दर्जा प्राप्त हो और इन पर्वतीय क्षेत्रों पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होगी तो इन पर्वतीय क्षेत्रों का विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जब बनेगी तो यहाँ के लोगों की बनेगी जो यहाँ के विकास की बात कर सके, जो यहाँ के विकास परक कार्यों के प्रति अपनी जवाबदेही तय कर सके। तो इसलिए हमें ट्राइबल स्टेटस मांगना अति आवश्यक है।